नमस्कार दोस्तों, आज के क्रमांक में आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो कि आपको इस बात का आभास करा देगी कि अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता ही है। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वे घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी भी सब पिलाते नहीं है, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध से भरा हुआ लड़के को दे दिया और पीने के लिए आग्रह किया। लड़का दूध पीकर बहुत खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के पैसे कितने दूं? लड़की बोली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसे नहीं लिए जाते। यह मेरा कर्म था और मैंने इसे किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। वह लड़का वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग पे चल रही थी। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हुई थी, जिसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन जब अस्पताल के लिए सारी जितनी प्रक्रियाएं थी वो पूरी हुई, तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसको अच्छे इलाज के लिए आगे इसे लेकर जाऊंगा और इसे ठीक करके इसका ऋण चुका सकता हूं। यही मौका है। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ, तब एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो मैंने बरसों पहले आपसे एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिल जाता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और एक ना एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लेकर आती है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको एक कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। अब जीवन में आपको सीखना क्या चाहिए? देखिए, इस कहानी का जो अंत है वे तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन बात है सीख की। देखिए, जीवन में एक बात आपको जरूर माननी पड़ेगी कि आज के इस आधुनिक युग में समय का सबके पास अभाव है। अंतर्मन से इच्छा तो होती है, लेकिन आज का जो समय और जो काल स्थिति है वे इतनी जटिल है कि चाहकर भी कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। लेकिन ये जो बातें इस कहानी के माध्यम से आपने सीखी हैं कि दूसरों की मदद करने से सदैव जीवन में अच्छा होता ही होता है, इसको अपने अंतर्मन में आप कितना रख सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इससे जीवन में आपका जो पुण्य का कोश है वह बढ़ता है। और जीवन जो है वो केवल पुण्य और पाप का ही लेखा जोखा होता है पूरे जीवन में। यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि ऐसा जीवन में है, तो आप बिल्कुल सही राह पर हैं। आपको बिल्कुल सही जानकारी है कि सच में यही होता है। क्योंकि इस जीवन में आप एक बात मानते होंगे कि यहाँ से इस जीवन के अंत के साथ में आप अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सकते। यह बात तो यहाँ तक समाप्त हो जाती है, लेकिन असली बात यही है कि आपके जीवन में आपने कितने पुण्य कर्म किए, ये आपके अगले जीवन के लिए निर्भर करता है। आप अपने अगले जीवन में क्या करने वाले हैं, ये आपके कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में आपको ये बात ज्ञात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहीं पर इसी संसार में ईश्वर ने
जो स्वर्ग है और नरक है दोनों का बोध यहीं कराया है। तो इसीलिए आपके अच्छे कर्म होंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में सदैव अच्छा ही मिलेगा। भले ही थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा सदैव होता ही है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थी आज की अद्भुत कहानी। आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आप जरूर कुछ सीख पाए होंगे और ये सीख अपने जीवन में आपको लेकर भी आनी चाहिए, क्योंकि केवल सुनने महज से आपके जीवन में चीजें अवतरित नहीं होती। उसके लिए आपको उन चीजों को जीवन में, अमल में और उसका अनुसरण में लेकर आना परम आवश्यक होता है। जो आप सीखते हैं उसको अपने आम जीवन में अपना कर देखिए। पहली बार में थोड़ा आपको असहज महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके जीवन में जब अवतरित होती हैं, घुल मिल जाती हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये तो मेरे अमुक कर्म का नतीजा है, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। तो यह है जीवन के कुछ मुख्य मूलभूत बातें जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो अब समय आ गया है विदा लेने का। तो विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहूंगा आप सभी को, जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। अपने कुछ ऐसे कर्मों से दूसरों के चेहरे पर यदि मुस्कान लेकर आ पाए तो सही मायने में जीवन का मतलब यही होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।